अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वकूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। पढ़िए बुलंद आवाज़ से, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम अल्लाह के फ़ज़ल व करम से निहायत ही कामयाबी की मंजिलें तय कर रहा है। इसमें अच्छे अच्छे खिताब हुए, अच्छे अच्छे कलाम हुए, अच्छे अच्छे खुतबा थे और अच्छे अच्छे शौरा भी। ख़तीब हिंदुस्तान अशहब फ़िक्र व फ़न जलालतुल इल्म हज़रत अल्लामा व मौलाना वली मोहम्मद साहिब क़िबला दामत बरकातुमुल आलिया वल क़ुदसिया उस्ताज़ मरकज़ अहले सुन्नत अल जामिअतुल इस्लामिया और मिंबर शरीफ पर अगर मैं सबके नाम लूँ तो 10-15 मिनट गुज़र जाएंगे। चाहता ये हूँ कि डायरेक्ट आपसे गुफ्तगू करूँ। मिंबर शरीफ पर इतना बता दूँ, हमारे सैयद साहब क़िबला आले रसूल हैं, सैयद वाजिद मियाँ साहब, और इस तरफ से लेकर के इधर तक जितने हैं सब हमारे सर का ताज हैं। इस बस्ती का नाम मिलक बिचौला। बेटा अब तुम बात नहीं करोगे, ठीक है? हाँ, अगर बात करोगे तो माइक तुम्हें दे दिया जाएगा और फिर 1 घंटा तकरीर कराई जाएगी। अब सोच लो। मिंबर शरीफ पर आप समझ रहे हो मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, सबसे अच्छा मैं ही हूँ, कोई पता नहीं। आप लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो? पता नहीं कौन ऐसा हो, अरे ये तो अल्लाह की शान है। इन लोगों में कौन ऐसा हो, मुझे तो एक मेहमान बना के कुर्सी पे बिठा दिया, इस लायक भी नहीं हूँ। दुआ करो अल्लाह मुझे इस लायक कर दे और अल्लाह ताला आपकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे। आपने आमीन में फर्क देखा? मेरे लिए दुआ थी तो बोले हाँ आमीन, और जब अपने लिए दुआ हुई तो बोले आमीन। मतलब यहां भी फर्क दिखाई दे रहा है। अच्छा, तुम भी गिन गिन के ही देखे जा रहे हो। बहरहाल मैंने इसलिए ये बातें कह दी, काफी देर से आप सुन रहे हैं, थोड़ी थकावट उतर जाए। सुभान अल्लाह। लो, और थकावट उतार। इस बंदे को यही पता नहीं है सुभान अल्लाह कहाँ कहना है। पहले बोले जी जी, फिर बोले सुभान अल्लाह। एक साहब की वालदा का इंतकाल हो गया था तो मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, बोले फलां साहब की अम्मा का इंतकाल हो गया, नीचे से बोले सुभान अल्लाह। उन्हें ये पता ही नहीं है सुभान अल्लाह कहाँ कहना है। ये आधे मजजूब हैं और आधे सालिक हैं।
बहरहाल कलमा शरीफ पढ़ो तो मैं थोड़ी गुफ्तगू करूं आपसे। कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सब लोग तौबा पढ़े, मेरे साथ में पढ़िए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बात जहन नशी कर लेना, अपने अंदर गुरूर, तकब्बुर, घुमंड ये मत आने देना। तुम बहुत बड़े अगर मौलाना हो और तुम्हारे अंदर गुरूर आ गया तो नहीं है मौलाना, खत्म। तुम बहुत बड़े नमाजी हो और अगर गुरूर आ गया तो खत्म। अल्लाह बरकतें फरमाए। तुम बहुत नेक हो और अगर गुरूर आ गया तो वो भी खत्म। समझ में आ रही? अपने अंदर गुरूर आने मत देना। एक इमाम मोहम्मद गज़ाली का नाम आपने सुना होगा। अभी हाँ, तवज्जो मेरी तरफ। 2-3 रोज पहले मैं बगदाद ही से आया, वहां पर उनका मजार शरीफ हजरत, इतने बड़े आलिम, मगर उनके अंदर ना थोड़ा बड़ापन था, बड़ापन। शिबली से मुलाकात हो गई, हजरत शिबली से। हजरत शिबली की बारगाह में जब इमाम गज़ाली पहुंचे, तवज्जो, अब मैं शुरू हो रहा हूं, बातें हो गई। अब देखता हूं कितना सुनना चाहते हैं। हमारे भाई कह रहे हैं नवात का बकरा, वो भी सुनाऊंगा, सब कुछ सुना दूं आज, मगर सुनने के लिए तैयार हो। हजरत इमाम गज़ाली ने पीछे से जाकर के सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो आप अपनी गुदड़ी सी रहे थे और जवाब दे दिया, पीछे को देखा नहीं, जवाब दे दिया, वालेकुमुस्सलाम मोहम्मद गज़ाली। का पता कैसे चला? बोले सदरी में अशरफिये लगाने से नहीं, बल्कि पेमद लगाने से पता चलता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगू उनसे। जरा प्यार से बोलो पीछे वालों। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगू से, फिर न मानेंगे अगर क़यामत में मान गया। सुभान अल्लाह। इमाम गज़ाली कहने लगे मुझे भी यही इल्म चाहिए। तो आपने कहा तुम्हारे अंदर का जो बुत है, शैतान है, जो नफ्स है, इसको मारना पड़ेगा। का वो कैसे? का ऐसा करो, अपने सर पे खजूरों की एक बोरी रख लो और चौराहे पे खड़े हो जाओ और सबको एक एक खजूर दो। जिसको खजूर दो उससे कहो मेरे मुंह पे तमाचा मारे। अल्लाह अल्लाह
अल्लाह सारी खजूरें बांट देना पर तमाचा खाते रहना। इमाम गज्जाली फरमाते हैं मैंने ये काम पूरे 3 साल किया। जब 3 साल हो गए, जब पास में आए तो मुस्कुरा करके कहा मोहम्मद गज्जाली, अंदर का शैतान जो था वो अब खत्म हुआ। ये क्या बात। धारे तकबीर, धारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद मुकीम रहमान शाही किबला सरजमीने बिलक बिचौला। और आज हमारे पास कुछ भी नहीं है मगर फिर भी फटे फिर रहे हैं। कोई किसी को सलाम करना नहीं चाहता। अगर 4 पैसे आ जाए तो मजदूर चाहे दाढ़ी वाला हो या नमाजी हो उसको सलाम नहीं करता। ये मेरे नबी की तालीम नहीं है। नबी की तालीम क्या बताऊं, ये बात मैंने अपनी कई मर्तबा तकरीरों में कही है मगर यहां मौका महल से फिट हो रही है। अगर इजाजत हो तो बता दूं। एक सैयद साहब थे आले रसूल, बड़े नेक। उनसे पूछा हुजूर आपको विलायत कैसे मिली, आप वली कैसे हुए? अब इस बात को देखना। उन्होंने सोचा बताएंगे कि मैं रातों रात कुरान पढ़ता था, रातों रात नमाजें पढ़ता। आजकल तो लोग अगर थोड़ा अच्छा ख्वाब देख लेना तो 2-4 चौरायों पे कह डालते थे मैंने रात ख्वाब देखा है। ये आलम हो गया। बोलो है कि नहीं है? न पिद्दी का शोर हुआ और ख्वाब के जरिए ही बिल्कुल मुजस्समा बना पड़ा। हो क्या गया इंसान को? उल सैयद साहब से पूछा गया, कहा कि ये बताओ आपको विलायत कैसे मिली, वली कैसे हुए? तो सुनो, उन्होंने जवाब ये नहीं दिया बेटा मैं रातों रात कुरान पढ़ता था, मस्जिद में रहता था। नहीं, वो क्या कहते हैं सुनो। उनके मजार पे भी शायर साहब में गया। उनका नाम सैयद अहमद कबीर रिफाई है और ये वो अल्लाह के मुकद्दस बरगुजीदा बंदे हैं कि अपने नाना से इन्होंने कहा कि मैं उस वक्त यहां से जाऊंगा, पहले मैं आपसे मुसाफा करूंगा। तो इनके लिए मेरे आका का हाथ निकल के आया था। ये कहते मुझे विलायत कैसे मिली सुनो। कह रहे एक मर्तबा मैं फजर की नमाज घर पे पढ़ के आ गया मगर मेरा दिल घबराने लगा और जैसे ही दिल घबराया मैंने सूरह यासीन पढ़ी और पढ़ने के बाद पानी पे दम की और पी लिया। मगर फिर भी थोड़े दिल में रही। सोचा चलो बाहर की हवा ले लूं। और जब बाहर को गए तो देखा एक कुत्ता था। कुत्ता कौन था बोलो? उसकी जबान बाहर निकली पड़ी थी और उसके मुंह में झाग थे। कुत्ता लंबी लंबी सांसें ले रहा था, लोगों के पांवों में जा रहा था मगर कोई पत्थर मार के भगा दे, कोई डंडा मार के भगा दे, कोई पांव मार के भगा दे। ये आले रसूल कहने लगे वो कुत्ता मेरे पास आया, मैं पीछे को हटा मगर मैंने देखा उसकी गर्दन पे जख्म था और उस जख्म में कीड़े बिलबिला रहे थे। मैं समझ गया कुत्ता परेशान है। ये आले रसूल बोले मैंने कुत्ते को पुचकारा तो कुत्ता दुम हिलाने लगा। अब कोई इंसान मिल गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बहुत
ये कह रहे हैं क्या बात है, इन्हें पता ही नहीं है क्या बात है। नहीं मतलब ये था क्या ही अच्छी बात है, तवज्जो है ना। अब वो कुत्ते उसके कीड़े बिलबिला रहे, तब बेटा खामोश, सोचा कैसे निकालू, इधर देखा इधर देखा इधर देखा इधर, तो बारीक तार की एक तान मिल गई। इन्होंने ऐसे करके मोड़ के उसे चिमटी की तरह बना लिया और कुत्ते को हाथ से ऐसे किया तो कुत्ता दुम हिलाने लगा और समझ गया अब कोई मिल गया। ये आले रसूल कहने लगे मैंने उस चिमटी से कीड़ा पकड़ा, बाहर फेंक दिया, दूसरा निकाला, तीसरा निकाला, कुत्ते के सारे जख्म के कीड़े मैंने बीन दिए। कहने लगे कुत्ता ठंडी ठंडी सांसें लेने लगा। फिर बोले बराबर में घास खड़ी थी, दूब घास। कौन सी घास बोलो? दूब। उन्होंने उखेड़ी और झाड़ी और पत्थर पर रखी, कुचली, टिकिया बना ली और टिकिया बनाने के बाद गर्दन पर रख दी और लुंगी से एक चीर फाड़ी कुत्ते की गर्दन में बांध दी। ये आले रसूल बोले मेरा ये काम करना अल्लाह को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, जैसे जैसे कुत्ते का जख्म भरता गया अल्लाह मुझे ऊंचा मकाम अता करता गया। आप जानते हो वो आले रसूल थे, सैयद साहब थे, मगर वो क्या कहते हैं, एक कुत्ते की, बेटा आप लाइव सुन लो अब मोबाइल में सुनो, मेरी डायरेक्ट सुन लो। कुत्ते के कीड़े निकालने पर एक छोटा सा काम अल्लाह ने उनको वली बना दिया। अब सारे लोग अपने अपने गिरबान में झांक के देखें, आपने कितनों ने ऐसे काम किए हैं जो जिंदगी भर अपने लिए जीते रहे, अपने लिए, कभी किसी दूसरे के लिए किसी दिन जिए या नहीं जिए। ये देखना, मेरा मकसद सिर्फ पॉइंट पे यहां ला करके आ छोड़ना आपको। अल्लाह अल्लाह प्यारे अपने अंदर से हसद निकाल के फेंक दो। इतना जलन, इतना हसद, इतना, पहले दोस्त होते थे ना दोस्त, तो दोस्त दोस्त पे अपनी जान कुर्बान कर दिया करता था, करता था नहीं। दोस्त की बहन दोस्त के लिए ऐसी होती थी जैसे उसकी सगी बहन। आज दोस्त आस्तीन का सांप हो सकता है। आज दोस्त और दुश्मन का कोई पता नहीं कौन है आस्तीन का सांप। पहले अगर दोस्ती करता था तो पक्की सच्ची दोस्ती होती थी, और अब अगर दोस्ती कर रहा या तो किसी की बहन बेटी के चक्कर में, या बीबी के चक्कर में, या फिर मालो दौलत के चक्कर में, या कहीं ना कहीं उसे फंसाने के चक्कर में। किस पे भरोसा मिलेगा ना, हाँ बड़े अच्छे हो, अभी आ रही है ईद रमजान के बाद, ऐसा सीने मिलेगा जैसे सरकारी बकरा जटे मार रहा है, समझे, ऐसा सीने मिलेगा, ऐसा सीने मिलते मिलते और फिर कहेगा हाँ था ऐसा, चौराहे पे खड़े होकर बुराई कर देगा। ये अंदर से दिल साफ क्यों नहीं होता? कुरान में एक आयत है, इजाजत हो तो सैयद साहब बताऊं, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। तो चोरी करना बुरी बात या अच्छी बात बोलो? झूठ बोलना, किसी को सताना और चोरी करना, तो तुम्हारी मस्जिद की सीढ़ियों से कभी चप्पलें नहीं चुरी, कौन ले गया? नमाजी ले गया कोई। और कुरान कहता है कि नमाज बुरी बातों से रोकती है और इधर काम जारी है। सोचने की बात है।
माज़अल्लाह, मेरी तौबा अल्लाह, क्या कुरान झूठा हो सकता है? हमारी नमाज नमाज नहीं है, खाली डक्के मार रहा खाली। अभी रमजान में देखियो तुम, पीछे वाली सब तो धक्का मुक्की में ही चल रही है, धक्का मुक्की में, और कुछ नौजवान भी एक दूसरे को धकियाने में लगे पड़े हैं, और सलाम फेर दे ही बोले ए बच्चों, ए बच्चों, और है खुद। एक बच्चे ने पकड़वा दिया, और हमें क्या कह रहा हो, तुम ही तो धक्का मार रहे थे। अब बता, अभी रमजान आ रहे, हजरत कह के कहें कि रमजान की तैयारी कर लियो, कितनी तैयारी होगी बताऊं? और माफ करना, बाज बाज हाफिज भी ऐसा है, उसकी भी बड़ी पिटाई होगी, कब्र में उस हाफिज की भी बहुत पिटाई होगी। नियत बांधी, अल्लाहु अकबर, मुत्तकीन यामलून तामलून, अल्लाहु अकबर, 20 मिनट में तरावी 1.5 पार से पार। सारे मुक्तदी बोले हाफिज बहुत बढ़िया हाफिज। ऐसा सुनना और पढ़ना दोनों हराम। और मुक्तदी कहते हैं यार हाफिज बड़ा अच्छा आया भाई, और अगर उसने हद्र में पढ़ दिया ना, जरा संभाल के पढ़ दिया धीरे धीरे, कहते हैं यार बड़ा थका हुआ हाथ लग गया यार, अब के यार घुटनों में दर्द। 3-4 तरावियों के बाद लोग कम हो जाते हैं, इतना ईमान मजबूत है हमारा, आधे भी नहीं रहते। लेकिन जरा सुनो प्यारे, आगे बढ़ो, बात वहीं पे लेकर के चलो। अल्लाह वाला कहने लगा, जैसे जैसे कुत्ते का जख्म भरता गया, अल्लाह ताला मुझे मकाम अता करता गया। समझ में आ गई बात? आज के बाद किसी को सताओगे तो नहीं, किसी को तकलीफ तो नहीं दोगे, अपना दिल साफ रखोगे। हम जा रहे थे ना तकरीर करने एक जगह, तो बरेली के आगे फरीदपुर है, वहां टाइम हो गया असर का, हमने कार रोक ली, रुकवा ली, हमने कहा चलो नमाज पढ़। लड़कों ने पहचान लिया ये वही हैं जो मोबाइल में तकरीर कर दे, बड़े उससे मिले, बड़े हाथ चूमे। मैंने कहा बहुत अच्छे लड़के हैं ये तो। इतने में गन्ने की ट्राली आ गई, मुझे छोड़ के गन्ने की ट्राली पे डिट पड़े वो। मैंने कहा बड़े अच्छे निकले ये तो। एक गन्ने की ट्राली के चक्कर में सारी नेकियां जा सकती हैं, सारी। तुम सुनते हो बड़े पीर साहब को, बड़े पीर साहब की माँ और उनके बाप का वाकया सुना होगा कि एक सेब नदी में बह के आ रहा था, उन्होंने खा लिया, चले गए माफी तलाफी के लिए, बाग रखाने लगे, तैयारी कर ली, कहा ऐसी लड़की से शादी करना जो कानों से बेकार आंखों से बेकार, वो भी तैयार हो गए एक सेब के लिए। अरे उन्होंने ये सबक दे दिया, वो आले रसूल थे, सैयदजादे थे, उन्होंने बता दिया एक सेब की वजह से सारी नेकियां जा सकती है। अरे जब बाप ऐसा हो जो लुकमा कभी गलत ना खाए, माँ ऐसी हो जिसकी नजरें कुरान के खिलाफ ना हो, जिसके कान कुरान के खिलाफ ना हो, जिसके पांव हाथ अगर उठे तो कुरान के खिलाफ ना उठे, जब माँ ऐसी हो, बाप ऐसा हो, तो पैदा होने वाला बच्चा बलियों का सरदार हो से पाक आए है। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, उलमाए किराम। बहुत अच्छा भैया। दावे तो हम बहुत बहुत बड़े कर देते हैं, मगर एक मर्तबा तुम शीशे में जाके मुंह देख लियो, दिखा दूं थोड़ा सा आईना, बुरी ना लगे मेरी बात, तवज्जो रखना। दावे हम इतने बड़े कर दे, यहां पे हजरत कम से कम 50 लोग ऐसे होंगे जो बाप बन गए, और इस गांव में तो होंगे, मगर दावे देखियो कितने बड़े बड़े दावे करते हैं, चौराहों पे खड़े होकर मुफ्ती बनते हैं, मगर एक मर्तबा अपने गिरेबान में झांक के देख लें तो पता चल जाएगा सारा बिगाड़ ये बाप और मां कर रहे हैं। बताऊं कैसे? अगर 50 घर इस गांव में हैं मिलक बिचौला में, या 100
100 मान लो अगर, तो 100 घरों में 90 घर ऐसे होंगे जिनकी बेटियों पे मोबाइल होगा, वरना 50 तो पक्के में जिनकी बेटियों पे। बोलो नहीं है क्या? अब मैं ठंडे दिमाग से जरा पूछना चाहता हूं, थोड़ी सी कम से कम दिमाग पे ठोकर तो लगाओ। बेटियों पे मोबाइल काय के लिए होता? बात करने के लिए। मोबाइल काय के लिए होता? खैर और खबर लेने के लिए। यही तो काम है उसका। बेटियों पे जो मोबाइल है, इन्हें मोबाइल की जरूरत क्या है? ये किससे बात करेंगी? कभी सोचा? इनकी बसें चल रही हैं जो मोबाइल के बगैर फट जाएंगी। बोलो, इनके ट्रक चल रहे हैं, हमारी बेटियों के ट्रक चल रहे हैं जो मोबाइल के बगैर सब नदी में डूब जाएंगे। ट्रेनें चल रही हैं, हवाई जहाज चल रहा है, कारोबार चल रहा है, तिजारत चल रही है, मोबाइल के बगैर पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। अरे कभी सोचा, मोबाइल पे बात करेगी तो किससे करेगी? फेसबुक चलाएगी, कहां चलाएगी? व्हाट्सएप चलाएगी, कहां चलाएगी? यूट्यूब चलाएगी, क्या देखेगी? अल्लाह के बंदो, 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल तो रखना चाहिए। ये बातें कोई तुम्हें मुफ्ती तो बताएगा नहीं, हम खुद भी तो सोच सकते हैं हमारी उंगली कट रही है नहीं कट रही है, हमारी नाक कट रही है नहीं कट रही है, हम भी तो सोच सकते हैं। बेटी को मोबाइल देने की जरूरत क्या है? मैं किसी की बेटी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मगर बिगड़ने वाली चीज अगर हाथ में दे दोगे तो संभलने के चांस नहीं है। हम हिंदुस्तान में घूमते, आप भी घूमते, पढ़े लिखे लोग ये भी घूमते, 50 लड़कियां ऐसी हैं जो इस मोबाइल के जरिए 50 लड़कों से टच है, और 50 लड़के ऐसे हैं जो लड़कियों से टच है। 50 मुसलमान लड़कियां पूरे हिंदुस्तान में ऐसी हैं जो गैर मुस्लिम लड़कों से टच है। जनाब, कितने लड़के ऐसे हैं जो गैर मुस्लिम लड़कियों से टच है। वो रिश्तेदार थे क्या? तुम्हारे घर आते थे क्या? नहीं, ये मोबाइल जो दे दिया, तुम तो सो गए, बेटी पे मोबाइल है, वो चैटिंग कर रही है। अल्लाह के बंदो, जिम्मेदारी है। औलाद हमारे घर में अल्लाह ने अता फरमाई, इसकी जिम्मेदारी है। अब कितनी लड़कियां ऐसी है जब मोबाइल के जरिए उनकी शर्म हया गैरत खत्म। पुरानी औरतें, उनके पास मोबाइल नहीं था, बड़े भाई के सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखती थी। पूछ लो, अब्बा के सामने बोलने की हिम्मत नहीं, बगैर दुपट्टे के घर से नहीं निकलती थी। और आज शादियों में देख लियो, मिलक बिचौले में अगर शादी हो, एक का भी दुपट्टा नहीं होगा, अगर होगा तो इधर आधर मुड्ढों पे पड़ा होगा। वहीं रहिए, तू भी क्लिप लगा देगी, क्लिप। अब्बा भी उस महफिल में है, चचा भी है, मामू भी है, खालू भी है, ताऊ भी है, भाई भी है, चचा रिश्तेदार है। अब ये बेटी की शर्म हया गैरत, मोबाइल में मूवी देखते देखते, फिल्में देखते देखते, वो बंबई की औरतें जो फिल्में बना रही है, उन्होंने जिस्म दिखाना इन्हें हमारी बहन बेटियों को सिखा दिया। उन्होंने बता दिया, हम चले तो हमारा जिस्म कैसे दिखेगा, हम दुपट्टा ओढ़े तो हमारा जिस्म कैसे दिखेगा, हम अगर खाए तो हमारा खाने का ढंग क्या होगा, हमारा पीने का ढंग क्या होगा। मुसलमान की बेटी है, नमाजी की बेटी है, हाजी की बेटी है, मगर खाने का ढंग फिल्मों जैसा है, पहनने का ढंग फिल्मों जैसा है, ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा है। अरे मुसलमान की बेटी है, हमारी बेटी खाती लेकिन ढंग फातिमा का होता, हमारी बेटी सोती लेकिन ढंग फातिमा का होता, हमारी बेटी
जिंदाबाद नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती मुकीमुर रहमान साहब किबला सर ज़मीने मिलक बिचौला। बहुत अच्छा भाई हजरत। शर्म हया गैरत खत्म करने वाली चीज का नाम मोबाइल है। मोबाइल है मोबाइल। वही लड़कों में देख लो आप, वही लड़कों में देख लो। पहले फटे हुए कपड़े लड़के पहनते नहीं थे, रोते थे। अम्मा कहती थी बेटा थोड़ा सा फट गया पहन ले, और अब तो घुटने पे फटी हुई पैंट पहने फिर रहा। बाल बनाएगा तो बात, जैसे वो भंगियों के घर जानवर नहीं होते, उसके ये खड़ुए होते, खड़ुए ऐसे। तुमने देखा बाज मुसलमानों के बच्चों के वही ढंग है, वही ढंग बालों का। तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। कितने नौजवान, उन्हें पता ही नहीं है कि हम मुसलमान के घर में पैदा हुए। उनके बाल देख लियो, इधर आधर टकला, बीच पे रखा वो पूला प्याल का रखवा के गोल कटवा लिया, हो गया झबरा। ये है कटिंग। ना अम्मा को पता ना अब्बा को पता। मुसलमान ऐसा, मुसलमान के घर में पैदा हुए। ये सारी देन किसकी है बोलो? मोबाइल की। बाप मां अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे हैं। ओ बेटा, ओ बच्चों, इधर को मुंह करो। मैं पिटाई भी कर देता हूं छोटे बच्चों की। तवज्जो रखो, तवज्जो। मां और बाप, ये तो कम से कम वो बातें हैं जो देख सकते हैं। अब तो शादी, जब तक कुंवारी लड़की रहती थी ना, तो वो किसी के सामने जल्दी आती नहीं थी, कितनी शर्माती थी। अब कहां, शादियों में देख लियो, 2-4 कुंवारी लड़की वो ऊंचे टीले पे खड़े हो गए, ठिट्टे मारते हुए तुम्हें मिल जाएंगी। सब देख रहे हैं, सब जान, अम्मा भी देख रहे। अब्बा निरा भोला है बेचारा, निरा भोला, बिल्कुल सीधा, कुछ नहीं जानता, और इतना टेढ़ा है, इतना टेढ़ा, कई भाइयों का माल दबाए बैठा है। सिर्फ इसी चीज में सीधा है, इसी चीज में भोला। बेटी ये गुलछर्रे उड़ा रही हैं उनके बालों में, अब तो मोती पड़े, इधर पड़े हैं, पीछे पड़े, ऐसा ऐसा। और अब तो 15 साल की बच्ची पूरा ऐसा मेकअप कर रही है, ऐसा मेकअप। पुरानी औरतें, शादीशुदा नई दुल्हन भी इतना मेकअप नहीं करती थी। और अब्बा बिल्कुल सीधा, भोला भाला, और इतना भोला है, सुबह को जाके मेंढ जरूर काट लेता दूसरे की। मेंढ सीधी होने नहीं दे रहा, मेंढ इतना सीधा है। अब सुनो कुरान पाक सुनो, अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। किससे बचाओ बोलो? जहन्नम की आग से। बड़े पीर साहब की माँ क्या कहती है मालूम है? ये कहती है मैंने जब तक अपने बच्चे को दूध पिलाया तो बगैर वुजू दूध नहीं पिलाया। आज 8-8 दिन हो गए, 8-8 दिन कुरान के जुज़दान की धूल नहीं झड़ रही है, और मोबाइल का कवर उतार उतार के थूक लगा लगा के साफ कर रही है। सही बता रहे हो मैं? ये आलम हो चुका है। प्यार, हमें अपने ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी, अपने ऊपर गौर करना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह, बड़े पीर की बात आ गई है तो सुनो। एक औरत, सुनने की बात है, उसके बहू के यहां कोई बच्चा नहीं हो रहा था। क्या नहीं हो रहा था बोलो? बच्चा नहीं हो रहा था। तो औरतों ने उससे कहा
ऐसा कर तू मन्नत मान ले, मन्नत, अल्लाह ताला बेटा देगा तेरी बहू को। कहा क्या मांगू? कहा बहुत अच्छी मन्नत। अब जानते हो औरत अगर मन्नत मांग ले तो शौहर की जमीन तक बिकवा दे। मन्नत मांगती है इतनी तगड़ी, इतनी तगड़ी, इतनी तगड़ी कि मत पूछो। एक औरत रात भर सोचती रही क्या मांगू, क्या मांगू, क्या मांगू। सुबह को उसको जहन में आ गई, बोली ऐसी मन्नत मानूंगी जो गांव में आज तक किसी ने मांगी ना हो। बोली या अल्लाह, तू मेरी बहू को पोता अगर दे देगा तो 9 हाथ का बकरा काटूंगी। कितने हाथ का बोलो? तुमने देखा कभी 9 हाथ का बकरा? मगर बोल गई तो बोल गई। कहा 9 हाथ का बकरा काटूंगी। अल्लाह ताला ने उसकी बहू को उम्मीद दे दी, बच्चे की उम्मीद हो गई। और जैसे ही बच्चे को उम्मीद हुई तो अब ये चक्कर में पड़ गई 9 हाथ का आएगा कहां से। लोगों से मिलने लगी जो बकरों का काम करते थे। कहा बुढ़िया तूने इतनी बड़ी मन्नत मान ली, ऊंट बोल देती ऊंट। 9 हाथ का तो कोई बकरा ही नहीं है, 4-5 हाथ का तो मिल गया। उसने बांध लिया, ढूंढ रही है और तो मोड़ गई 9 हाथ के बकरे वाली बुढ़िया। और बहू इतनी खतरनाक थी, इतनी खतरनाक। बहू बोली अगर बकरा नहीं मिला तो बुढ़िया को काट दूंगी। बुढ़िया कटेगी। अब बुढ़िया ढूंढती फिर रही है, मुफ्तियों से पूछ रही है, मुफ्ती साहब बता दो मैंने मन्नत मानी 9 हाथ का बकरा। मुफ्ती साहब बोले 2 बकरे जोड़ देना तब तो 9 हाथ के हो जाएंगे, 1 बकरा नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह। अब वो बुढ़िया बोली 1 ही काटूंगी। ढूंढ रही है, तलाश रही है, 9 हाथ का बकरा नहीं मिला। उधर पोता भी पैदा हो गया, औरतों ने चढ़ा दिया। औरतें अच्छा ऐसे मसले बहुत ढूंढ के लाती है। क्या पढ़ेंगी? बस सन्नाटा। मिलाद शरीफ में आएंगी तो कचर 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 कचर। इंतकाल में आएंगी तब भी बकर 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 बकर। काय में बैठेंगी कहेंगी 10 बीवियों की कहानी पढ़ो, 10 बीवियों की कहानी। 16 सैयदों के रोजे, लकड़हारे की बीबी की कहानी, पता नहीं कहां से निकाल के लाएंगी। जबकि 10 बीवियों की कहानी पे लिखा हुआ है ये वाकया इख्तिराई है, मतलब मन गढ़त है। अल्लाह अल्लाह। औरतों ने कहा अगर बकरा नहीं मिला, नहीं कटा तो पोता बचेगा नहीं। इत्तेफाक से। और अगर उस दौर में होता तो क्या होता? इत्तेफाक से पोता पैदा हो गया और पोते की तबीयत खराब हो गई। अब जब तबीयत खराब हुई तो बहू बोली उस बुढ़िया को लाओ पकड़ के, उसको ही काटना है। बुढ़िया रोती फिर रही है, ढूंढ रही है। बड़े पीर साहब छोटे से थे, बच्चे थे, मदरसे में पढ़ने जाते थे। तो बड़े पीर साहब के उस्ताद के पास बुढ़िया पहुंच गई। कहने लगी सरकार सरकार मैंने 9 हाथ का बकरा बोल दिया था और मन्नत मानी थी, करूं क्या? 9 हाथ का नहीं मिला, पोते की तबीयत खराब। बड़े पीर के उस्ताद कहने लगे ओ माई बूढ़ी सुन, परेशान ना हो, तूने 9 हाथ का बोला, होता ही नहीं है, तेरी मन्नत लग़्व है लग़्व। ऐसा कर तू अपने पोते के नाम का सदका कर देना। नबी फरमाते हैं सदका बलाओं को टाल देता है। सदका कर देना। हमारे यहाँ इतनी उल्टी रस्में हैं, इतनी उल्टी। एक बात बताओ, तुम अगर तुम्हारी कोई भैंस चुरा के ले जाए, अल्लाह ना करे, डरो मत,
तुम्हारी नहीं चुरेगी, बेफिक्र रहो, समझे। सैयद साहब यहाँ बैठे हुए, अगर कोई भैंस चुरा के ले जाए तो तुम उसे इनाम दोगे या पकड़वाओगे? तुम्हारे घर से कोई चीज चुरा के ले जाए तो तुम्हारी जब शादी हुई तो तुम्हारे जूते नहीं चुरे? नहीं बोलो ना। तो जिसने जूते चुराए तुम उसे पकड़वाते हो या इनाम देते हो? जरा सोचने की बात है। बच्चे बच्चे को पता है, इनाम दिया जाता है। इनाम जब निकाह होता है, दूल्हा मियां के जूते चुरते हैं तो उन जूतों की चुराई पे इनाम मिलता है। पकड़वा दो 100 नंबर को बुला कर, बारात जाएगी आएगी। और लोग कह देते हैं कि हक अदा करो, कान खोल के सुन लो। उस साली, जो वो साली जूते चुरा रही है या कोई छोटी बच्ची जूते चुरा रही है, उसके चुराने का कोई हक नहीं है। ओ माँ हो या बाप हो, भाई हो, दूल्हा की जब शादी हो तो उसके नाम का सदका कर दे। अल्लाह ताला सदके के जरिए बलाओं को टाल देता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। तवज्जो। अब 9 हाथ का बकरा, बड़े पीर साहब के उस्ताद बोले ऐसा करो बेटा। हाँ, बड़े पीर साहब के उस्ताद बोले ऐसा करो, ये तुम्हारी मन्नत लग़्व नहीं है, सदका कर दो। बुढ़िया बोली मुफ्ती साहब काटूंगी तो जरूर, वरना बहू मुझे नहीं छोड़ेगी। वो बेचारी बुढ़िया आके पेड़ के नीचे बैठ कर रो रही थी। सारे बच्चे हंस हंस के चले गए। बड़े पीर साहब जब आए, अल्लाह, सैयदजादा मुस्कुरा करके कहने लगा, ओ माई क्यों रो रही हो? कहा बेटा छोड़ मुझे रोने दे, जा तू जा। बड़े पीर कहने लगे कैसे जाने दूं, मैं तो उस घराने में पैदा हुआ जहां रोते हुओं के आंसू पोंछे जाते हैं। कहा माई हो सकता तुम्हारा मसला मैं हल कर दूं? बुढ़िया बोली बेटा बड़े बड़े मुफ्ती रह गए, तू छोटा सा बच्चा मदरसे में पढ़ने वाला, तू मसला कैसे हल कर देगा? उसे क्या पता था ये हजरत अली का पोता, जिनके बारे में नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। ये उन्हीं का पोता है। कहा माई बताओ तो, हो सकता है तुम्हारा मसला हल हो जाए। बुढ़िया ने मुंह पर को किया, बोली अच्छा एक बात बता बेटा, तूने 9 हाथ का बकरा देखा है कहीं? बड़े पीर बोले मतलब? का मतलब ही तो है, 9 हाथ का बोल गई, अब तक ढूंढ रही हूं, बच्चा पैदा हो गया और बकरा आज तक नहीं मिला। और मैंने मन्नत मानी थी 9 हाथ का बकरा काटूंगी। बड़े पीर कहने लगे आंसू पोंछ लो। सुभान अल्लाह बोलो, आंसू पोंछ लो और मुझे अपने घर ले चलो। जो तुम्हारे 4 हाथ का बकरा है, इंशाअल्लाह मैं उसे 9 हाथ का कर दूंगा। तुम समझ रहे थे कोई रबड़ की तरह खींच के करेंगे? कैसे करेंगे ये भी तो सुन लियो। बुढ़िया तो थोड़ी खुश हुई, कहा बेटा एक बात बता, तू इतना प्यारा है, तेरी माँ कितनी अच्छी होगी, तू इतनी अच्छी बातें कर रहा है, इतना नूरानी चेहरा है, बेटा सही बता तू बकरा कर देगा 9 हाथ का? देख बहू बहुत खतरनाक है, छुरी लिए बैठी होगी। कहा बेटा 9 हाथ का बकरा हो जाएगा। बड़े पीर बोले माई मुझे ले तो चलो। कहा बेटा फिर भी सोच ले एक मर्तबा। डर रही थी। चेहरा देखा देखती रह गई। बरेली के इमाम बोले
अल्लामतुज़्ज़मान बोले, फरीदुल आबान बोले, मुल्हिदुन नज़ार सैयद अदनान बोले, अशेख इमाम अहमद रजा खान बोले। क्या बोले बता दूं? तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का। बोलो या रसूल अल्लाह। पीछे वाले जरा बोलो। तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आप जानते हैं इतना अच्छा लग रहा आपके दरमियान बोलते हो, हालांकि मैं आपसे कहीं ज्यादा थका हुआ हूं। 2 रातें हो गई हैं मुस्तकिल बिल्कुल नहीं सोया। रात में नेपाल में था, वहां से तकरीर करके आया, यहां पर आकर के फिर मियां हुजूर के यहाँ गया, समझे। वहां से फिर थामला रिश्तेदारी हमारी, वहां से फिर अभी फैजान मियां से मिलके, बच्चे मेरे वहीं हैं, उनको छोड़ के तब यहाँ आया हूं। लेकिन फिर भी मुझे ये एहसास नहीं हो रहा, ये आप लोगों की मोहब्बत है, इंशाल्लाह मोहब्बत है। समझ में आ रही बात? कहा बेटा देख लिए बहू खतरनाक है। बड़े पीर बोले माई परेशान मत हो, मुझे ले चलो। कहा चल बेटा जो होगा देखा जाएगा। मुझे दिल कह रहा तेरा चेहरा इतना प्यारा, जो होगा देखा जाएगा। उधर ऐलान हो गया 9 हाथ के बकरे वाली बुढ़िया आ रही है। उधर ऐलान हो गया सैयद साहब 9 हाथ के बकरे वाली बुढ़िया आ रही है और मुफ्ती साहब को लेकर आ रही है, मसला हल होगा। वो समझे ना मुफ्ती साहब कोई बहुत बड़े लंबे चौड़े 10-20 आदमी वैसे ही होंगे साथ में। अब बुढ़िया डरते डरते, घर भर गया बुढ़िया का, बड़े पीर साहब साथ में। बुढ़िया से कहा लोगों ने, हाँ तुमने 9 हाथ का बकरा बोला था, ये तो 4 हाथ का बकरा है। मुफ्ती साहब कहाँ है जो मसला हल करेंगे? सब देख रहे हैं इधर। बड़े पीर साहब छोटे से थे, बच्चे थे, खड़े थे। बुढ़िया ने इशारा कर दिया, ये है ये है ये। बड़े पीर साहब की तरफ, क्या मंजर होगा यार, कितना प्यारा मंजर होगा। बड़े पीर साहब खड़े, कहा ये है ये। लोगों ने जब बड़े पीर साहब को देखा, अल्लाह, देखते ही रह गए और दिल में कहने लगे या रसूल अल्लाह, जब नवासा ऐसा है तो फिर नाना कैसा होगा? जब शहजादा ऐसा है तो फिर बाबा कैसा होगा? कहा जरा बताओ। बुढ़िया बोली, कहा बेटा बताओ बताओ, अब करो 9 हाथ का बकरा, जल्दी करो। बड़े पीर साहब बोले, ये बताओ तुमने मन्नत क्या मानी थी, ये बताओ। बोली पेड़ के नीचे नहीं बताया था, मैंने कहा था एक मरतबा और सोच ले। कब पेड़ के नीचे बताया था? बड़े पीर बोले जरा दोबारा बताओ। का बेटा 9 हाथ का बकरा मन्नत मानी थी, का मिला का नहीं मिला? 4 हाथ का मिला। बड़े पीर बोले उस बकरे को जरा मेरे पास ले आओ। सुभान अल्लाह बोलो। बकरा पास में आ गया। बड़े पीर साहब ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पढ़ा और पढ़ने के बाद उसके सर से लेकर के पीठ तक बकरे के हाथ फेर दिया। बड़े पीर कहने लगे वो जो पोता पैदा हुआ है जरा उसको बुला करके लाओ। वो पोता भी सामने से लाया गया। बड़े पीर कहने लगे, उस पोते का हाथ पकड़ के बोले, ओ लोगों, इस बूढ़ी माँ ने कहा था 9 हाथ का बकरा काटूंगी। कहा बूढ़ी माँ, लो अपने पोते के हाथ से नाप दो, इंशाअल्लाह पूरे 9 हाथ
हाथ का निकलेगा। वो तो बच गए, इनकी सांस नहीं टूटी। हम लोगों के नाम भी ना इतने लंबे होते, समझे। एक पीर साहब थे, पीर साहब, उन्हें कहीं जाना था तो ट्रेन में सीट नहीं मिल रही थी। तो लोग होते ताल्लुकात वाले, किसी टीटी से आपके किसी के ताल्लुकात हो, तो इन्होंने कहा, इन्होंने किसी ने कहा, बोले मेरे ताल्लुकात है, मैं जरूर सीट दिलवा दूंगा। वो पहुंचे, बोले साहब हमारे पीर साहब हैं और हम बहुत नेक आदमी हैं और यूं है तू है, हमारे गुरु हैं, उन्हें सीट चाहिए एक सीट। कहा ठीक है मैं दिलवा दूंगा, मैं दे दूंगा। टीसी बोला मैं दे दूंगा, लिखवाओ नाम। बोला पीर तरीकत, लिखवाया पीर तरीकत। बोला रहबर शरीयत, रहबर शरीयत, हजरत, अल्लामा, मुफ्ती, तमाम नाम जब लिखे, हाथ जोड़ के बोला एक सीट तो दे सकता हूं, इतनी नहीं दे सकता। बोले भी नाम तो आया भी नहीं है, तो इतने लंबे नाम बच गए, इनकी सांस टूटी होती। हजरत, अल्लामा, मुफ्ती, सैयद, मुकीमुर रहमान, अब आया नाम पे। तवज्जो है ना, तवज्जो। अल्लाह अल्लाह बड़े पीर बोले 9 हाथ का निकलेगा। जब नापा तो पूरे 9 हाथ ही का निकला। सुभान अल्लाह बोलो। हज़रत इश्तियाक जमाली साहब बड़ी अच्छी निजामत करते हैं, और निजामत भी आज तो ऐसी कर रहे हैं जैसे 250 ग्राम ये हरी मिर्चें खा के आए हूँ। इतने गुस्से में निजामत कर रहे हैं। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। ये बात आ गई है, मुझे बता दूं, बड़ी प्यारी बात है। सुनना चाह रहे हो या खत्म कर दूं? सुनना चाह रहे हो? अच्छा, जोश में और होश में दोनों हो, देख लियो तो फिर हाथ उठाओ। कौन कौन सुनना नहीं चाहता? पता चल गया कितने होश में हो तुम। तवज्जो। खैर कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। चलो हाँ, चलो चलो, तवज्जो। रुक जा, रुक जा, समझे, तवज्जो। मैं इसलिए, मुझे मालूम था अल्लाह के बंदो पूरी बात सुन लो ना तभी तो हाथ उठाओगे, मगर ये भी तुम्हारी कमी नहीं है। हम मौलानाओं ने, शायरों ने, नाजिमों ने ये वाला हाथ उठाओ, अब ये वाला उठाओ, दोनों हाथ उठाओ, यूं तो तुम्हें सेल्फ स्टार्ट कर दिया। अब तुम सोचते ही नहीं कि कहां उठाना कहां नहीं उठाना। अब जरा सोच समझ के उठाओगे ना, ठीक है। अब जोश में और होश में दोनों रहोगे। राजस्थान में एक जगह है जोधपुर, जान रहे होंगे। वहां के एक नवाब साहब रहते थे। नवाब साहब बोले यार मुरीद किससे हूं, किससे हूं, किससे हूं। कहा बड़े पीर साहब से मुरीद होना है, लेकिन वो तो है नहीं। तो कहा ऐसा करो, आला हजरत से मुरीद हो जाओ। आला हजरत जब मुरीद करते हैं तो हाथ अपना देते हैं और ये कहते हैं कहो मैंने अपना हाथ बड़े पीर के हाथ में दिया, ये कहते हैं। कहा ठीक है। वो आला हजरत से मुरीद हो गया। आला हजरत बोले अब अगर कभी परेशानी पड़े, किसी तरीके की दिक्कत हो, तो गरीब नवाज को याद कर लेना, हिंदुस्तान के राजा, हम सबके ख्वाजा गरीब नवाज, उनको याद कर लेना। वक्त गुजरता चला गया, काफी टाइम हो गया। ब्रिटिश हुकूमत थी, अंग्रेजों को। उन नवाब साहब पर इल्जाम ऐसा लग गया, खून का बदला खून। ऐलान हो गया 14 दिन के बाद नवाब साहब को फांसी होगी। क्या होगी? उन्हें जिंदान में डाल दिया गया। जेल जो थी उन लोगों की, उसमें डाल दिया। अब बेचारे दुआएं कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। सब लोग मिलने जा रहे हैं, नवाब साहब माफ कर देना, नवाब साहब बड़ा दुख है, तुमने किया नहीं है मगर अनकरे में फंस गए और 14 दिन बाकी है तुम्हारी फांसी। सब में ऐलान हो गया।
जब 3 दिन रह गए तो इन्हें याद आई आला हजरत की बात। इसलिए बता रहा हूं, अगर तुम परेशानी में फंसो ना तो अल्लाह वालों को पुकार लेना। और तुम्हारे यहां तो मजार शरीफ नासिर में हुजूर का, नासिर में हुजूर, अरे यार अल्लाह वालों की शानी अलग होती है। पहले ये सुन लो फिर थोड़ी सी बताऊंगा, इजाजत है ना। कोई भी अल्लाह वाला हो, कहीं का भी वली हो, वो सब हमारे हैं, हम सबके हैं। समझ में आ रही है? किसी भी वली की तौहीन मत कर देना, वरना मारे जाओगे, मारे बच नहीं सकते। और तुम्हें कोई बचाने वाला फिर पैदा भी नहीं हुआ है। समझ में आ गई बात? अब सुनो, उन्हें याद आया आला हजरत ने कहा था गरीब नवाज को याद कर लेना। रात को रो रो करके, गरीब नवाज आप तो जानते हैं ना, आपके राजस्थान में मैं बेकसूर फांसी पे लटक जाऊं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? गरीब नवाज तुम्हें सब मालूम है, सब रोशन है। रोता रहा रोता रहा रोता रहा, याद करता रहा, कभी आला हजरत को, कभी गरीब नवाज को, कभी बड़े पीर साहब को। ख्वाब में ये तीनों आ गए, सुभान अल्लाह बोलो। और ख्वाब में जब तीनों आए, गरीब नवाज ने मोढ़े पे हाथ रख दिया, का बेटा क्यों परेशान हो, क्या बात बोलो। का सरकार मैंने गुनाह नहीं किया, मैंने कसूर नहीं किया, सरकार मुझे फांसी पे लटकाया जाएगा, मुझे फांसी दे दी जाएगी परसों को। गरीब नवाज मुस्कुरा के कहने लगे का बेटा परसों को तुम्हें फांसी नहीं होगी, तुम अपने घर जा कर के नाश्ता करोगे। सुभान अल्लाह बोलो। क्या करोगे बोलो? नाश्ता करोगे। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया मुझे फांसी नहीं हो सकती। सुबह को जो उनका दोस्त था, जो ज्यादा करीब होता है, हर तरीके की उससे बातें हो जाती हैं, तो वो मिलने के लिए गया। नवाब साहब से कहने लगा देखो मैं तुम्हारा दोस्त रहा, कभी मैं गरम रहा, कभी आप गरम रहे, हंसी मजाक की बहुत सारी बातें हुई। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो कहीं अनकही जितनी भी थी उन सब की माफी के लिए आया हूं। परसों को तुम्हें फांसी दे दी जाएगी, तुम मेरी गलतियों को माफ कर देना और मैं तुम्हें माफ करता हूं। नवाब साहब इतना हंसे, इतना हंसे, इतना हंसे, वो चक्कर में पड़ गया क्यों हंस रहा है, और हंस के बोले मुझे फांसी नहीं होगी, मैं तो परसों को घर आके नाश्ता करूंगा और तुम भी आ जाइयो। अब ये समझे ना कि इन्होंने ये हादसा जहन पे ले लिया, नवाब साहब पागल हो गए। नवाब साहब हंस बहुत रहे, नवाब साहब का दिमाग चल गया। अब ये कह रहे हैं नवाब साहब परसों को फांसी है। बोले फांसी? फांसी? नाश्ता है, नाश्ता मेरे घर नाश्ता होगा। वो कहने लगो नवाब साहब पागल हो गए। घर आकर के उसकी बीवी से कह दिया तुम्हारे मियां नवाब साहब ने जहन पे लोड ले लिया, उनका दिमाग चल गया, पागल हो गए। बीबी आई रोती हुई, अल्लाह तूने इनको आखिरी वक्त में पागल कर दिया, ठीक कर दे अल्लाह, ठीक कर दे। उन्होंने कहा पागल होगा तेरा बाप, मैं तो ठीक हूँ, नाश्ता बना, घर जाके कल को परसों को नाश्ता करूंगा। बीवी बोली हाँ वो सच में ही कह रहे थे पागल हो गए, अब तो बिल्कुल यकीन हो गया। नवाब साहब बोले मैं पागल नहीं हूँ, अरे परसों को नाश्ता करूंगा। बीवी इतना रोई, बड़ा बेटा आ गया चिपट के रोई, कहा बेटा तुम्हारे अब्बू पागल हो गए, दिमाग पूरे गांव में उड़ गई साहब। ऐसी बातें खूब उड़ती हैं, लोग मिलने के लिए आके पागल हो गए नवाब साहब। सब दुआ करे अल्लाह नवाब साहब का पागलपन ठीक कर दे, अल्लाह ठीक। नवाब साहब उतनी गाली बकरा कह रहे हैं कि पागल नहीं हुआ हूं मैं, पागल परसों को घर आके नाश्ता करूंगा। एक दिन रह गया, अब वो आ गया दिन फांसी वाला।
बग्गी पे बैठ गए। नवाब साहब के लिए घोड़ा बग्गी लाई गई, कहा चलो फांसी के लिए। बीबी भी रो रही थी, तो बीबी की तरफ को हंस के बोले तू क्यों रो रही है, घर जाके नाश्ता बना। आ रहे हूँ नाश्ता करूँगा। तो और रोने लगी। अल्लाह इनका दिमाग तो ठीक कर दे। लड़के से बोले तू भी जा, दो एक और मेहमानों को बुला लिए, घर आके नाश्ता होगा। उधर फांसी जा रहा है, इधर नाश्ता होगा। सब समझ गया कि हकीकत में पागल, मगर उन्हें क्या पता था अंदर बात कुछ और हो गई है, ख्वाब में बात कुछ और हो गई है। ये क्या पता था। इधर नवाब साहब को बग्गी पे ले जा करके बिठा करके जाने लगे। नवाब साहब सबकी तरफ को हाथ हिला करके बोले आ रहा हूं, नाश्ता करूंगा। सब दुआएं करें अल्लाह इनको ठीक कर दे, अल्लाह इनको। नवाब साहब पहुंच गए जहां सूली फांसी दी जाती थी, उस तख्त पे कपड़ा डाल दिया गया, फंदा डलने वाला था। इन्होंने फिर गरीब नवाज को पुकारा और कहा मेरे सरकार गरीब नवाज, आपने तो मेरे मोढे पे हाथ मार के कहा था घर जाके नाश्ता करूंगा, यहां तो फांसी का इंतजाम है। उन्होंने कहा गरीब नवाज इतना ही कहा था, एक कासिद आ गया रुक्का लेकर गए और उसने कहा फांसी रोक दो, फांसी रोक दो। सब बोले क्यों? कहा मलिका विक्टोरिया की आज ताज पोशी हो रही है, उसने इस खुशी में आज की तारीख में जितने लोगों की फांसी थी सब माफ कर दी। अब जब कहा मलिका विक्टोरिया उसको ताज पोशी हो रही है, उसकी खुशी में आज की सबकी माफी, सबकी सजा माफ, फांसी माफ। उसे क्या पता था ये गरीब नवाज का ही कर्म हो रहा। उतार दिया कपड़ा, नवाब साहब देखा तो हंसते हुए आ रहे। सब बोले हाँ ये तो जिंदा है, ये तो जिंदा सच में आ रहा है। बीवी से बोले मैंने कहा नहीं था नाश्ता बनाना, तू घर आके नाश्ता करूंगा। घर पहुंच गया, घर जाके बीवी बोली अजी सच बताओ तुम पागल हो? अब पागल तो नहीं हुआ? फिर खिसिया गए। कहा पागल नहीं हुआ हूं। कहा मामला क्या है? कहा मैं रोया, मैंने गरीब नवाज को याद किया, आला हजरत को याद किया, बड़े पीर साहब को याद किया। मेरे ख्वाब में आ गए, मेरे मोढ़े पे हाथ रख के बोले तुझे फांसी नहीं होगी, जा नाश्ता होगा नाश्ता। तो बोले मैंने इस पर यकीन कर लिया, पूरी दुनिया एक तरफ और वलियों का सदका एक तरफ। जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, जब उनके गदा जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, और मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। बोलो आज के बाद अल्लाह वालों से मोहब्बत करोगे, और अल्लाह वाले देते हैं मगर लेने का ढंग चाहिए। हम लोग जाते हैं मज़ारों पे, वैसे माफ करना कुछ नौजवान, मेरी ये बात इस्लामी रिश्ते का तुम्हारा भाई हूं, कुछ जाते हैं तेरी मेरी बहन बेटियों को तकने,
ये याद रखो, औरत का मजार शरीफ पर जाना जायज नहीं। औरतों का क्या है बोलो, औरतों का मजार शरीफ पर जाना जायज नहीं। समझ में आ गई बात? और सुनो दूसरी बात, औरत का शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। अभी पिछली तकरीरों में मैंने कहा औरतें इजाजत ले रही हैं। बताऊं क्या इजाजत ले रही हैं? तुम गए धान लगाने और वो गई मोहल्ले में आग लगाने, ये इजाजत ली जा रही है। समझे? मगर जो बात हक है वो कहनी चाहिए। औरतें मज़ारों पे जाती हैं और कुछ नौजवान ऐसे हैं जो तेरी मेरी बहन बेटियों को तकने जाते हैं। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। अगर आज हम दूसरों की बहन बेटी को तकेंगे, कल को दूसरा हमारी बहन बेटी को तकेगा। तुम्हें इसलिए पैदा नहीं, पता नहीं किसकी बहन बेटी बेचारी, उस पे जिन है या कोई भूत है या कोई आफत है, बेचारी उसे ना अपने तन का होश, न मन का होश, उसे ना अपने कपड़ों का होश। वो जाके पड़ गई, वहाँ पे है, समझे, वो कभी इधर गिर रही है तो कभी इधर गिर रही है। तुम उसका जिस्म देखने जा रहे हो, तुम्हारी नज़रें गलत हैं। प्यारे, अगर इस जगह तुम्हारी, अल्लाह ना करे ऐसा हो किसी बहन बेटी को, अगर इस जगह उसकी बहन होती जो गलत नज़र से देखने गया था, तो बोलो क्या होता? इज्जत तो यार सबकी बहन बेटी की होती है ना। वो भी तो किसी की बहन बेटी है, वो भी तो किसी की बच्ची है। आज के बाद मिलक बिचौला के गयूर मुसलमानों, तुमने ये जलसा किया है, मैं इतना खुश हूँ। अल्लाह ताला तुम्हें इतना दे मेरे मौला, तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा। ऐ अल्लाह, अगर कोई बीमार हो तो शिफा अता फरमा दे। अगर किसी के कोई औलाद ना हो, ऐ अल्लाह उसे औलाद अता फरमा दे। अगर किसी भाई का कारोबार अच्छा ना चलता हो, मेरे मौला उसके कारोबार को अच्छा कर दे। ऐ अल्लाह, जिनकी बच्चियां जवान हो, शादी और रिश्तों का इंतजाम ना हो, मेरे मौला तमाम वलियों के सदक़े में परवरदिगार आलम उनकी बच्चियों की गैब से मदद फरमा। ऐ अल्लाह, अगर कोई लाइलाज हो, कोई ऐसा बीमार हो जिसके पास ना तो दवा के लिए पैसे हों या इलाज भी ना हो, ऐ अल्लाह तू तो रब्बुल आलमीन है, अहकमुल हाकिमीन है। ऐ अल्लाह उनको भी शिफा अता फरमा दे। आज के बाद कोई किसी को सताएगा नहीं, तकलीफ नहीं देगा। अरे यार, अपने लिए जिए तो क्या जिए। जितने नौजवान तुम मोबाइल चलाते हो ना, अगर आधा घंटा इसको सही इस्तेमाल कर लो, रोजाना आधा घंटा अगर इसको तुम सही इस्तेमाल कर लो ना, तो तुम्हारी जिंदगी कामयाब हो सकती है। अब इन्होंने बताया, ये बैठे रात के 2:30 3 बज जाते, मेरी तकरीर सुनते और लोगों की तकरीरें सुन, एक जज्बा कि देखें अब क्या बात, इतनी बातें मेरी तकरीर की बता रहे, ये सुनोवी थी तभी तो बता रहे। मगर कुछ है, वही लोग टिकटॉक पे बना रहे हैं, कोई गालियाँ बक बक के बना रहा, हंसी हंसी की बातें बना रहा, कोई अब तो हाँ वो भी है, वो मैं कहूँगा नहीं वरना चैनल वाले डाल देते हैं। वो एक जगह कह दिया था तो मैंने वो डाल दी थी। हाँ, इस वजह से मैं बड़ा एहतियात से बोल रहा हूँ, देख रहे हैं। बहरहाल तो बहुत सारी बात, उसमें अपना वक्त गुजारो नहीं। जो पढ़ने वाले बच्चे हो ना, तुम यार आला नंबर लेकर के आओ। तुम इससे अपने इंग्लिश अच्छी कर सकते हो, मैथ अच्छा कर सकते हो, साइंस अच्छा, दीनी मालूमात कर सकते हो। कोई उधर लगा पड़ा, कोई उधर, बोला है कि नहीं ऐसा? अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। ये जिंदगी बेकार है। अच्छा काम सीखो, अच्छे पढ़ो, पैसे कमाओ, कामयाब बनो। समझ में आ रही है? नमाज 5 वक्त की पढ़ो,
तुम्हारा जिस्म हल्का रहेगा, बीमारियां खत्म होंगी। तुम अगर इधर से गुजरो, सलाम करके गुजरो, मुस्कुरा के। बाज है, पता नहीं क्यों मुंह सड़ा हुआ लिए फिर क्या है यार। कम से कम मुस्कुराओ, अखलाक अच्छा रखो। ये भी क्या, कुछ पास में है नहीं और घुंडी मत्थे की निकल ही नहीं रही है। 2 टाइम की नमाज पढ़ ली, अब चौराहों पे कहता फिर रहा, चौराहे पे कहता फिर रहा। साहब बता, मैं ही नमाज पढ़ रहे हो, कोई पढ़ता ही नहीं इस गांव में, तो बस मैं ही हूं, कोई है ही नहीं। इसलिए वहीं से चला मैं जो है ना, मैं ये खत्म करनी पड़ेगी। जिस दिन अगर ये मैं, चाहे वो मौलाना लोग हो हम में से या तुम हो, जिस दिन अगर ये मैं खत्म हो गई ना, उसी दिन कामयाब हो जाओ, उसी दिन कामयाब हो जाओ। आज के बाद माँ बाप को मत सताना, माँ बाप को तकलीफ मत देना, किसी को बेइज्जत मत करना। किसी का काम अच्छा चल रहा तो उससे खुश हो, और तुम भी ये सोचो कि यार मुझे भी काम करना है, मुझे भी आगे बढ़ना है, मुझे भी पाक साफ रहा करो। जब भी तुम्हें पेशाब लगे तो इस्तिंजा करा करो। समझ में आ रही? तहारत हासिल। वो भी क्या इंसान है, नापाक घूम रहा, सड़ा हुआ कहीं का, नापाक घूम रहा, नापाक। कैसा इंसान है यार। बाज है नौजवान, खड़े खड़े मुंह तो और भाग गया। गलत बात। अपने आप को संभालो, पाक साफ रहो, और एक मिशन बनाओ। मिशन जो जिंदगी का एक दिन चला गया ना, वो वापस नहीं आएगा। बुढ़ापे में जाके लोग पछताते हैं कि यार हमारा इतना वक्त निकल गया, और तुम्हारे पास अभी वक्त है, अभी काम कर सकते हो। आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा इस मोबाइल को, अब तो अगर मैं ये कहूँ ना कि मोबाइल खत्म कर दो, तो ये खत्म होने वाले तो है नहीं। हमारे पास मोबाइल है ना, ये मालूम है, इसके अंदर कुरान पाक, तर्जमे वाला कुरान पाक, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, इब्ने दाऊद, इब्ने माजा, समझे तिरमिजी शरीफ, सियासत्ता की सारी हदीस इस मोबाइल के अंदर है। अब हमें सफर में जाना, कार में बैठे पढ़ते हुए जा रहे हैं, अपना मुताला भी हो गया। अब तो कहीं अगर कोई नई किताब देखना है हमें, तो कहीं भी लाइब्रेरी निकालो, उसमें डालो लाइब्रेरी और दिखा लो, किताब पढ़ लो, निकाल लो। कितनी आसान सी चीज। पहले खरीदनी पड़ती थी, अब खरीदने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पास मोबाइल है, इसी में सर्च करो और मंगा लो और पढ़ लो। और पहले तो उर्दू ही पढ़ने वाले, जो हिंदी पढ़ने वाले, वो भी पढ़ सकते हैं। अब हिंदी में भी बहुत सारी किताबें समझ में आ रही है। इसको अच्छा इस्तेमाल करो। अपने इमामों की इज्जत करना, हाजियों की इज्जत करना, नमाजियों की इज्जत करना। रमजानुल मुबारक का महीना आ रहा, नबी ने फरमाया, आका ने फरमाया, अगर जो रमजानुल मुबारक का महीना पाए और अपने आप को जहन्नम से आजाद ना करा पाए, वो सबसे बड़ा बदबख्त इंसान। ठीक है, किसी को तकलीफ तो नहीं दोगे? 2-1 शेर पढ़ के खत्म कर दूं। ये भी 2 शेर पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं पढ़ दूं। कौन कहता है, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो? फिर क्या? अगला शेर पूरा साल याद रखोगे। मिसरा, अगला मिसरा। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, खजीना लिख दो। बोलो या रसूल अल्लाह। कौन कहता ना लिख दो, और दिल की तख्ती पे मेरी
लफ्ज मदीना लिख दो, मदीना लिख दो, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख। सब लोग बोलो मदीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज। कौन कहता लफ्जों का खजीना लिख दो, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो, मदीना लिख दो, मदीना लिख दो, मदीना बोलो मदीना लिख दो। मौत आ जाए अगर गुंबद खजरा के करीब, बोलो आमीन। मौत आ जाए अगर गुंबद खजरा के करीब, ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो, हाँ जीना लिख दो। जिसकी तहरीर से जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालती होवे, ऐसे गद्दार को लफ्जों में कमीना लिख दो, कमीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े मदीना लिख दो। मुझको अंबर को भी मिलती है जहाँ से खुशबू, मेरी किस्मत में उसी गुल का पसीना लिख दो, पसीना लिख दो, पसीना लिख दो। मुझको अंबर को भी मुझको अंबर को भी मिलती है जहाँ से खुशबू, मेरी किस्मत में उसी गुल का पसीना लिख दो, पसीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े मदीना, बोलो ना मदीना, 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 मदीना लिख दो।